आइडियल होम का प्रोजेक्ट मिला था, आप सब किए हो? चलो दिखाओ सब। एक एक करके दिखाना है सबको, चलो जल्दी जल्दी। अभी तक एक भी स्टूडेंट का नहीं आया है। ठीक है, आप सब ये बताओ आइडियल होम में क्या क्या होना चाहिए। कुछ पॉइंट बताए थे कल, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आइडियल होम की। चलो जल्दी से, अब नहीं बताओ, जल्दी से आंसर दो। सनलाइट, वेरी गुड। और क्या होना चाहिए? श्रेयांश, वेरी गुड। सनलाइट, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, डोर एंड विंडोज, वेरी गुड। वाटर सप्लाई, वेरी गुड।
आज हम देखेंगे सेफ्टी के बारे में। टॉपिक हमारा क्या है? सेफ्टी। The doors and windows should have bolts and locks. डोर और विंडो जो होंगे उसमें आपको क्या लगाना है? लॉक होना चाहिए और बोल्ट्स होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह का, जैसे ये अगर हमारा डोर है ऐसे, तो यहाँ पे कुछ लगा होता है ना इस तरह से लॉक, ये लॉक होना चाहिए। ठीक है। द मेन डोर मस्ट हैव अ स्पाई आई, और एक मेन डोर के पास क्या होना चाहिए? तो एक स्पाई आई होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे रहता है। इससे फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा? तो अगर आप अंदर से लॉक किए हो और बाहर से कोई आते हैं, तो आप अंदर से ही ये पता कर लोगे कि बाहर कौन है। समझ में आ रहा है? आप अंदर से ही पता कर सकते हो कि दरवाजे पे कौन है। ठीक है, अगर वो जान पहचान के हैं खोलो, वरना फिर रहने दो। ठीक है, इसलिए लगाया जाता है ये सब। समझ में आ रहा है? स्पेशली आप सबके लिए, बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि आप एक बार देखो, ऐसे नहीं कोई भी आ गया अजनबी है हम जल्दी से जाके और डोर ओपन कर दिए, नहीं, ये गलत बात होगा। आप पहले देखो कि कौन है, एक बार सही से पता करो कौन है, देख लो। अगर जान पहचान के हैं ठीक है, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ और उसके बाद उनसे बात करो। ठीक है। To ensure that the door is not open to the stranger, आप स्ट्रेंजर के लिए, अजनबियों के लिए कभी भी डोर्स को ओपन मत करो। There should be a wall or fence all around the house to keep animal and strangers out. और अपने घर के चारों तरफ, जैसे मान के चलो ये हमारा, ये छोटा सा प्यारा सा घर है, तो इसके चारों तरफ ऐसे एक बाउंड्री होना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, वायर से वो क्या होना चाहिए, फेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे वायर होना चाहिए इस तरह से। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एनिमल और स्ट्रेंजर, वॉइस क्लियर नहीं है? सबको क्लियर नहीं है कि कुछ बच्चे को क्लियर मिल जा रहा है? वॉइस क्लियर? सब सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है या किसी एक के साथ हो रहा है? एक बार सब यस और नो बोल दो। वॉइस क्लियर है? मन्नत बोल रहे हैं यस मैम क्लियर है, और किसी को एक दो और बोल दो, पता चले हमें कि क्लियर है या नहीं। ठीक है। There should be a proper system of escape in case of fire or other natural calamity. ऐसा बताया जा रहा है कि एक एक्स्ट्रा, मतलब एक ऑप्शनल एक डोर होना चाहिए कि अगर मान के चलो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वहां से निकल सकते हो, बाहर जा सकते हो। ठीक है, किसी तरह का नेचुरल आपदा हो गया, कोई मतलब ऐसा हो गया जो आप सोचे नहीं थे, ठीक है, लेकिन हो गया। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे किसी के घर में आग लग जाता है, तो क्या वो सोचा था कि घर में आग लग जाएगा? ऐसा थोड़ी ना कोई सोचता है कि आज मेरे घर में तो आग लगेगा जी।
ठीक है। अगर लग गया कभी, ठीक है, बाई चांस ऐसा हो जाए, तो आप अपने घर में ऐसा रखो कि हम बाहर निकल सके। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, अभी तक हमने टोटल 6 टॉपिक डिस्कस किया है। फर्स्ट सनलाइट, सेकंड वेंटिलेशन, थर्ड सैनिटेशन, फोर्थ डोर्स एंड विंडोज, सिक्स्थ फिफ्थ वाटर सप्लाई एंड सिक्स्थ सेफ्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लीननेस। अब हम लोगों को अपने घर का साफ सफाई कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे। अ हाउस शुड बी कीप नीट एंड क्लीन। घर को कैसे रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा। द फर्नीचर एंड, ये नहीं कि घर बहुत बड़ा बना लिए, बहुत बड़ा बंगला बना लिए और सफाई अभियान साल 2 साल पे एक बार करना है, या दीपावली में बस करना है कि अच्छा दीपावली आ गया आप कर लेते हैं घर को साफ। ये नहीं होना चाहिए। घर छोटा हो साइज से ये मतलब नहीं होता है छोटा हो लेकिन क्लीन हो, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। जो आपके घर में फर्नीचर है या कुछ सामान जो है, उसको एवरी डे आपको क्या करना है? डस्टिंग करना। फ्लोर शुड बी विप्ड विथ insignificant things should be kept in proper places। घर में आप देखे होंगे, घर में जो होंगे रहते होंगे, आप सब तो छोटे बच्चे हो, ना के बराबर ही करते होंगे, लेकिन घर में मम्मा को देखते होंगे अक्सर वो घर को क्लीन करते रहते हैं, फ्लोर को ये क्लीन करते रहते हैं। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। और जो चीजें हैं उनके प्रॉपर प्लेस पे उनको रखना चाहिए। ये नहीं कि बुक्स रख दो कहीं और, पेन कहीं और है, बैग कहीं और है, ठीक है, पता चले जो ये क्लॉथ का कपड़े का सेक्शन है वहां पे बुक रखे हो और जो बुक का सेक्शन है वहां पे कपड़े रखे हो, तो प्रॉब्लम होगी फिर आपको। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है टॉपिक? यस मैम। इट कीप्स द हाउस नीट, tidy एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप प्रॉपर चीजों को, आयुष आप एक बार कनेक्शन चेक करो, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा आपके घर में। बाकी बच्चे बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है, ठीक है, यहाँ से सब कुछ ठीक जा रहा है। अगर आप चीजों को प्रॉपर वे में रखते हो, प्रॉपर जो प्लेस है वहां पे रखते हो, तो इससे फायदा ये होता है कि आप अगर मान के चलो आप जल्दी में हो, चीजों को खोज रहे हो, तो टाइम कम लगेगा, घर आपका अच्छा दिखेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप इधर उधर चीजों को फेंक के रखते हो तो उससे आपका घर लगेगा गंदा गंदा सा, ठीक है, आपका टाइम भी बहुत जाएगा, आप बुक खोजोगे पता चला वहां कपड़े रखे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी आपको। एक है गार्बेज डिस्पोजल। अब सबसे, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि घर को साफ कैसे रखा जाए, लेकिन अब हम देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो साफ करने के बाद जो डिस्पोजल होता है, जो गार्बेज होता है, उसको मैनेजमेंट कैसे करें, इस टॉपिक को हम देखेंगे।
A clean home and a neighborhood require an efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people or the environment. हमारा घर या environment जो भी है ये चाहता है कि उनको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए। इसके लिए जो आप देखे होंगे जहाँ पे हम लोग गार्बेज वगैरह डालते हैं वो जनरली ओपन होता है, तो वो ना हमारे लिए ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है। तो उसका मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। The people must separate those items that can be reused or recycled to reduce the amount of garbage. हम सबको ऐसे मटेरियल को सेपरेट करना चाहिए, अलग करना चाहिए जिसका हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक होता है वेजिटेबल पिल्स, जो छिलके होते हैं सब्जियों के, अब उसको आप रख नहीं सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि पूरा फ्रिज में ये वेजिटेबल के छिलके हम रख दिए और फिर से उसको हम वेजिटेबल बनाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको हम अलग रखेंगे। और कुछ ऐसे चीजें होते हैं जैसे मान के चलो हमारे यहाँ बॉटल होते हैं, ठीक है, या फिर कील होता है, आयरन का जो कील आता है उस तरह का चीज, आयरन की जो चीजें बनी होती हैं, ये सब चीज को हम अलग अगर रखते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका रिसाइकल कराने के बाद हम इसका रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप ना चीजों को सेपरेट करो, जिसको रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, उसको अलग रखो, और जिसकी रिसाइकल मतलब पॉसिबल ही नहीं है उसको अलग रखो। The garbage should be disposed of from the surroundings on daily basis. और जो आपके पास गार्बेज है उसको डेली बेसिस पे ही मतलब हटाओ, घर से रिमूव करो। ये नहीं कि एक मंथ तक गार्बेज को घर में रखे हुए हैं, ठीक है, और जब रखोगे तो मस्त वाला उससे स्मेल भी आएगा, फिर और मजा आएगा आप सबको, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रॉपर डेली बेसिस पे उसको फेंको जाके, नहीं मैम आज मन नहीं कर रहा है फेंकने का, आज रख देते हैं, कुछ नहीं होता है। पता चला कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाएगा, उससे बहुत ऐसे ऐसे फ्लाइज हो जाएंगे, मॉस्किटो होंगे, फिर आपको डायरेक्टली स्कूल के बजाय हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा कर लो यार, ठीक है, जाके गार्बेज गार्बेज रिमूव कर दो, हटा दो वहां से, डस्टबिन क्लीन कर दो, क्या जाता है उसमें, है ना, थोड़े से टाइम लगेगा। We are all responsible for protecting the natural environment. देखो इन्वायरमेंट को एक मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है गवर्नमेंट करेगी तभी होगा, टीचर चाहेंगे तभी होगा, नहीं, हम सब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट, सारे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। हम सबको मिलके इसका ख्याल होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को कैसे सही किया जाए। अभी देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत ज्यादा, गर्मी इतना ज्यादा हो गया है, पता है क्यों? पॉल्यूशन की वजह से ना। क्यों हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं? थोड़े से समझदार बन के चलें, ठीक है। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने घर के चारों तरफ मतलब अगर जगह है, जनरली रूरल एरिया में बहुत मतलब जगह सफिशियंट जगह होता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वहां पे प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांट वगैरह लगाना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। लाइफ में दो चीज बहुत फायदा देते हैं, एक आपका बुक और दूसरा ट्री। इसके फायदे बहुत है, नुकसान तो ना के बराबर। आज तक मुझे नहीं लगा, आप सबको लगेगा तो बताना। बुक और ट्री ये दो ऐसे हैं जिसका नुकसान नहीं है, बस फायदे ही फायदे हैं। इसलिए तो बोला जाता है बुक इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ट्री के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, आप सबको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है हमारे लिए। और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? ट्री से। आप सोचो ना, एक,
2 मिनट अगर आपको बोल दिया जाए बिना सांस लिए रहो तो ये परेशान हो जाओगे। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? पेड़ से। जो इतना इम्पोर्टेंट चीज दे रहा है हम सबको, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, सोच ही सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? किसी को प्रॉब्लम है बता सकते हो? आज यहाँ से जाने के बाद सब एक एक प्लांट लगाओगे? पॉसिबल है ऐसा? एक एक पेड़ लगाओगे? पॉसिबल है? योगा डे के शुभ अवसर पे बच्चे पेड़ लगाएंगे। क्या बात है, आंसर आ रहा है यस मैम। पक्का? चलो ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग। चलो, समझ में आ गया सबको? कॉपी में ही करोगे? कहाँ पे करोगे फिर बताओ आप सब? अगर आप ये होमवर्क कॉपी में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? कॉपी में ही करना है। चलो ठीक है।